वो हमें कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं जो ऐसी, अब मसलन ये जो सारा वाकया था सवाती साहब का, ये कोई जाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो इसकी अप्रूवल नहीं दी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी बनाई, उन्होंने इस्तीफा भी कबूल कर लिया उस वक्त, यानी ले लिया। अब बाद में JIT ने ही उनको ओके कर दिया या वो चीज़ ही आगे नहीं हुई, तो फिर ये जो इस तरह की जो एक मामला जो वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द है, ये मुझे बताइए कि वो आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं, और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे पता चलता है कि जो उनको कोई करीबी लोग हैं उनके बारे में कोई आवाज़ उठती है, कोई मसला सामने आ जाता है, कोई गर्म खबर बन जाती है उनके बारे में, ये भी आए दिन हो रहा है। तो ये जो उनका जो काम करने का खाना है इमरान साहब का, वहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है, नेपच्यून जिस खाने में बैठा हुआ है वहाँ लोगों को धोखा होता है, या इंसान अपने आप को खुद धोखा देता रहता है। तो मैंने हमेशा समी साहब आपसे ये आपको याद होगा कई दफ़ा मैंने कहा है कि इनके साथ जो लोग करीबी बैठे हुए हैं वो इनको धोखा दे रहे हैं। अब ये जो मार्च आ रहा है फिर धोखा देंगे, और ये जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा, ये 1-2 सितंबर, अब ये कोई अंदरूनी बात हो सकती है, मैं जो कह रहा हूँ ये शायद चंद दिनों बाद आपको साफ़ी कसी से आपको पता चल जाए कि ये क्या वाक़या हुआ है, या अंदर अंदर क्या हो रहा है, या किस तरह ये सूरत हाल बनती जा रही है, आए दिन पेचीदगी पैदा हो रही है। तो ये कल परसों भी इमरान साहब के लिए ठीक नहीं थे हालात, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। अब बसीर वज़ीर आज़म के, मैं तो यही कहूँगा कि उनको पता होगा, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट बी नोइंग इट कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। तो वो जो लोग करीबी हैं ना वो उनको धोखा दे रहे हैं। बहुत सारी और चीजें। दूसरा मैं एक और बात आपसे ये अर्ज करूं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, पिछले दिनों ज़्यादा ख़तरा था। अंदर ही अंदर उनके जो बदखा हैं पसे पर्दा, जैसे मख्फी दुश्मनी कहते हैं, वो जारी है पिछले 3-4 हफ्तों से, और 15 सितंबर तक रहेगी। वो भी प्लानिंग की जा रही है अंदर ही अंदर। मैंने इसका भी आपसे बातों में कई दफ़ा जिक्र किया है कि लेकिन एक बात देखें, चाहे माफियाज हैं चाहे कुछ भी है, वजीर आजम जहां तक उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, डरते भी नहीं हैं, जो भी बात है सीधी करते हैं। मैं उनकी मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में आपसे कह रहा था कि उनकी ये जो 4-5 हफ्ते 3-4 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी 1-2 हफ्ते बाकी हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। बहुत ही बुरे जो ख़तरात थे वो तो गुजर गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, अब कुछ हुआ है। अभी जो 2 हफ्ते हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, जल्द अज जल्द जो भी मसाइल हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा ये कहा था कि अपने मामलात को निपटें, क्योंकि बाद में 15 साल के बाद मामला कुछ और होने वाला है। और होने से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत बड़े वाक़यात आने वाले हैं, तब्दीली मुराद ये है कि नए मसाइल सामने आ जाएंगे। और इमरान साहब को जो आम तस्वीर ये है कि जो कुछ होता रहता है वो बड़े सब्र तहम्मुल से मामलात को निपटाते जा रहे हैं। लगता ये है कि 15 सितंबर के बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब को गुस्सा आएगा बाकायदा। अच्छा। और गुस्से में आकर वो कदम ना उठा बैठें। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के लोगों पे गुस्सा आए, उनको निकालें, अवाम देख रहे हैं उनकी तरफ, ये तो गुस्सा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल भी उनके वो 15 सितंबर के बाद 4-5 हफ्ते लगातार वो गुस्से वाला सितारा रहेगा, और वो रिएक्ट कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। जब तक वो अभी तक तो खामोश बैठे हैं, आए रोज़ एक नई पार्टी आ जाती है, आप एक नई तकरीर आज होने वाली है, आज फलां यूँ कह रहे हैं, आज नई तंजीम बना दी है, आज फिर इकट्ठे हो गए। ये मेरे एक्ट आफ्टर 15 सितंबर, और ये 3-4 हफ्ते प्लानट रहेगा उनके साथ। तो मैं आपसे ये कह रहा था इस सारी सिनेरियो को देखते हुए कि वो अभी 2-3 हफ्तों में अपने मामला निपटा लें, पहले मामला तो निकले ना, ताकि अगले मामला आने वाले से निपटें। ये भी सूरत हाल पैदा होने वाली है अभी 15 सितंबर के बाद। लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हुआ है। एज ए वज़ीर आज़म मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए,
कि वो मज़ीद समझें, वो कैसे नहीं समझते होंगे। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर एक तरह से ये बात कर रहा हूँ कि वो इन मसाइल को समझें। अंदर ही अंदर मख्फी दुश्मनी जारी है, पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, उनके इर्द गिर्द हो रहा है, और वो पर्दा हटाएं, समझें क्या मामलात हैं और फिर उनसे निपटने की कोशिश करें। अच्छा, इमरान खान का जो सितारा है वो लिब्रा है। लिब्रा के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल सितारा कौन सा है, जिनके साथ उनकी बहुत बनती है, और ऐसा सितारा जो उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो? वो तो दो, हर जो बुरुज होता है उसके दो बुरुज मुताबिकत रखते हैं। लिब्रा की मुताबिकत किसके साथ है? हाँ, लिब्रा के जो है ना दर्ब लोग और Aquarius? जोजा लोग हैं, इन ये जो तीनों बुरुज है ना, लिब्रा, दल्ब और जोजा, इनमें बड़ी मुताबिकत होती है ज़हनी। ये एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी, मुताबिकत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इनको इकट्ठा रहना पड़ जाए तो ज़हनी तौर पर बड़ा इनके लिए अच्छा होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बहुत